अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी की दुनिया से आपका दोस्त फैसल जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। आज 6 दिसंबर है और लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पर एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी चीज़ें मैं कैप्चर कर सकूँ इंशाल्लाह वो आपके लिए कैप्चर करूँगा। मिलते हैं आगे अनाउंसमेंट्स पे और इवेंट पे। मेरे वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं, क्या क्या हैपनिंग्स होने वाली हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं इवेंट में क्या चल रहा है। बस याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। बस सरकार के पहलू में दो यार नजर आए। सरकार के पहलू में दो यार नजर आए। हाजी साहब, ये दोया शेर अपने लिए भी आपके लिए, अल्लाह ताला आपको भी सबको हाजिरी अता फरमाए। नवाज खान थे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नात जो है वो हमारे लिए पढ़ी। अब हम जो है आगाज करते हैं फॉर्मली और इनॉग्रेट करते हैं इस सेशन को। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ चेयरमैन साहब का, चेयरमैन जाहिद रफीक साहब जो HRL ग्रुप के चेयरमैन हैं। साथ साथ जो है ग्रुप COO असलम मलिक साहब का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जनरल नजम साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेल्थ एंड एजुकेशन के। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर नदीम असलम साहब के वो आए और जो इस्तकबालिया खुतबा है वो दे आपको। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर मुर्शीद अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका इस एक पुरवकार खूबसूरत तकरीब में वेलकम करता हूँ। स्पेशली जो हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद और मुल्तान से, उनका भी बेहद मशहूर कि एक सैंग है कि जिस शख्स के ऊपर खुदा का करम हो उससे कभी भिड़ना नहीं चाहिए, कभी उससे लड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसा है कि आप चलती हुई मशीन के अंदर अपना हाथ दे दें। अब उनसे किसी ने पूछा कि ये बताएं कि ये जो करम है इसका कैसे पता चलेगा, इसका क्या पैमाना है कि किस शख्स पे खुदा का करम है। तो उन्होंने कुछ अल्फाज थे जो उन्होंने बताया कि पैमाना तो इसका कोई नहीं है, लेकिन उसकी चंद खुसूसियात हैं। उसके अंदर कुछ खुसूसियात ऐसी हैं कि वो जो शख्स है सब कुछ जानते हुए भी वो हमेशा सुनता है, वो आपके साथ पुरखुलूस रहता है, आपको उसकी ज़ात से फ़ायदा होता है और हमेशा डाउन टू अर्थ होता है। और मैं समझता हूँ कि मुझे ये खुसूसियात हमारे जो चेयरमैन हैं जाहिद रफ़ीक साहब उनके अंदर नज़र आई। और एक सबसे बड़ी खुसूसियत जो उन्होंने बयान की और जो नोट करने के काबिल भी है, जो उन्होंने खुसूसियत बयान की वो ये की कि जिस शख्स पे खुदा का करम होता है उसका जो दर्जन है वो 12 का नहीं 13 का होता है। ये बड़ी सोचने की बात है कि जिस शख्स पे खुदा ने करम किया हुआ है, जब वो आपको कोई फेवर्स दे रहा होता है, आपके एहसान या आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा होता है या आपको फ़ायदा दे रहा होता है, तो वो गिन के नहीं दे रहा होता। उसका जो दर्जन है वो 12 का नहीं होता, वो 13 का होता है। तो ये बड़ी सीखने वाली बात है। आप भी अब बारे में अनाउंसमेंट्स हैं, जो पेविलियन की ग्राउंड ब्रेकिंग है, हमारे जो मॉस्क है उसकी आज ओपनिंग है। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में हैमिल्टन हिल्स, जो हमारे पार्टनर्स हैं एक्सिस, वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि विच इज़ वेरी हाई एंड
विलास का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगी और इससे आपको आइडिया होगा कि कितना मास्टर क्लास किस्म का जो प्रोजेक्ट है वो हम हमारे जो पार्टनर है एक्सिस वो लॉन्च करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू। अब तख्लीक भी है, तालीम भी है, तंदुरुस्ती भी है, तवन्नाई भी है। अब मैं मदऊ करती हूँ ग्रुप COO असलम मलिक साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और सारी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब ज़ाहिद रफ़ीक साहब, चेयरमैन हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड, सीनियर ऑफिशियल्स HRL कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी, मेरे बहुत प्यारे प्यारे सेल पार्टनर्स, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आपसे काफ़ी अरसे बाद मैं डायरेक्ट मुखातब हूँ और आज मुजीब साहब ने अपना सारा बर्डन, पहले ये मेरा बर्डन ले लेते थे और मुझे छोटी सी स्पीच करनी पड़ती थी, आज सारा बर्डन उन्होंने मेरे पे डाल दिया। मगर मुझे खुशी भी है कि स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत से लोग जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, आप लोग वो लोग नहीं जानते थे, तो डॉक्टर साहबा ने मेरा वो काम आसान कर दिया और स्मार्ट सिटी के बारे में आप सबको बताया कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और आप सब के बिहाफ पे, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं और मुजीब जो हैं वो आपसे मुराद मेरे सेल पार्टनर्स हैं, मैं और मुजीब आप पे से हैं, हम आप हैं और आप हम हैं, मैं आपके साथ हूँ। और आप साहब के बिहाफ पे मैं जनाब ज़ाहिद रफ़ीक साहब को बावजूद के आज बहुत मसरूफ़ थे और आज उनका इस्लामाबाद का प्रोग्राम था, उन्होंने वो कैंसिल किया और मेरे और मुजीब साहब के इसरार पे वो यहाँ तशरीफ़ लाए। सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और जिस तरह मुजीब साहब ने कहा कि ज़ाहिद साहब को बुलाने का मकसद क्या था, इनको हमने इन इसरार से क्यों बुलाया कि जो चीज़ें हम आपको आज बताएंगे वो हम चेयरमैन साहब के सामने ही बताएंगे और चेयरमैन साहब उस फैसलों पे जो उस इनिशिएटिव्स पे जो मैं आपके सामने पेश करूँगा उस पर अप्रूवल की स्टैंप लगाएंगे, तो हम भी अपने किए हुए वादों से पीछे नहीं हट सकेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आपके बिहाफ पे दोबारा मशकूर हूँ जनाब चेयरमैन साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो हमारे प्रोग्राम हुआ करेंगे चेयरमैन साहब उसमें तशरीफ़ लाएंगे। प्रोग्राम बड़ा मुख्तसर है, इसमें सबसे पहले मस्जिद अल मुस्तफ़ा जो है इसका इफ्ताह किया जाएगा। जनाब अल्लामा साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो इसका इफ्ताह भी करेंगे और इसके जो नमाज असर पढ़ा के इसका इंशाअल्लाह आज से आगाज़ करेंगे और आज के बाद से इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज भी यहाँ होगी और जुमा का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और इंशाअल्लाह जो दूसरी मस्जिद है जो मैं थोड़ी देर बाद अपने बाकी प्रोग्राम्स में अनाउंस करूँगा वो सेक्टर B में बन रही है। इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले वो भी हम मुकम्मल करना चाहते हैं और वहाँ भी इंशाअल्लाह रमज़ान में तरावी का इस मस्जिद में भी इंतज़ाम होगा और उस मस्जिद में भी इंतज़ाम होगा। उसके बाद आपकी ज़ियाफ़त की जाएगी, यहाँ पे हाई टी होगी और उसके साथ ही जो बाकी 3 और प्रोग्राम है जिसका मैडम ने जिक्र किया उसका इफ्ताह किया जाएगा। जो 0.5 मेगावाट का हमारा सोलर पावर मुकम्मल हो चुका है उसका यहाँ आपके सामने हम इफ्ताह करेंगे और उसको बाकायदा यूज़ करने का आज से हम स्टार्ट करेंगे
ये हमारा पहला इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जिस तरह पहले कहा जा चुका है 25% मिनिमम ग्रीन एनर्जी वो देनी होती है, तब जाके हम स्मार्ट कह सकते हैं। तो ये पहला स्टार्ट है। 0.5 मेगावाट हम लगा चुके हैं, 3 मेगावाट का हम ऑर्डर कर चुके हैं। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 ईयर टाइम यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मेगावाट का सोलर पावर इंशाल्लाह काम कर रहा होगा। इसके बाद हम एक स्मार्ट क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। ये सेक्टर ए में है, ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए में, बिल्कुल हमारे राइट पे। उसका आज से उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। और वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो एक बड़ा डिजिटली कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट हम देना चाहते हैं पूरे स्मार्ट सिटी को। उसको डिटेल में जाना मेरे लिए ज़रा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो वो डिजिटली कंट्रोल्ड पूरा जो एनवायरनमेंट है, सबसे पहले आपने जो लोग इस सेक्टर के होंगे वो क्लिनिक में रिपोर्ट करेंगे। उस क्लिनिक से ही इंशाल्लाह ताला उनको शफा होगी। अगर ज़्यादा सीरियस केस होगा तो वो हॉस्पिटल में फिर वो रेफ़र किया जाएगा और हॉस्पिटल से फिर आगे बड़े टर्शरी हॉस्पिटल में जाएगा। ये एक पूरा निज़ाम है जो यूके में चल रहा है। उसकी बेसिस का जो सबसे पहला इनिशिएटिव है इंशाल्लाह हम आज ले रहे हैं, और पहला स्मार्ट क्लिनिक उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। में जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, द पवेलियन एक बहुत ही खूबसूरत हमारा प्रोजेक्ट है। ये हम आज से उसका आगाज़ कर रहे हैं। उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, आज उसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है इंशाल्लाह, और सबसे आखिर में हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे, और फिर उसकी दुआ के बाद इंशाल्लाह इस सारे प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। आज अभी मैं जो आपके सामने चंद एक प्रोजेक्ट्स का जिक्र करूँगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आज से पहले हम काफ़ी यहाँ इकट्ठे होते रहे थे, आपके साथ हम शेयर करते थे, और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ये चीज़ें इनिशिएटिव लेंगे और ये स्टार्ट करेंगे। मुझे ये बताते हुए इंतहाई मसरत महसूस हो रही है कि 110% वो प्रोजेक्ट जो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो या तो मुकम्मल हो चुके हैं या वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो मस्जिद है जो आपके सामने यहाँ उसकी तस्वीरें नज़र आएंगी आपको, जो हमारी मस्जिद है सेक्टर ए की, वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज उसका इफ्ताह होगा। उसके बाद स्मार्ट स्टेम कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमारा 100% रेडी है और उसकी भी फर्निशिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द 2024 में ये ऑपरेटिव होगा। क्रिकेट ग्राउंड हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, वो पिछले काफ़ी महीनों से वो मुकम्मल है, और मुझे बताया गया है कि अगले 6 महीने के लिए वो ऑल संडेज़ बुकड हैं और कोई संडे सैटरडे अवेलेबल नहीं है, और वीक डेज़ में भी वो 50% ऑलरेडी बुकड है। तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह वो अच्छा यूज़ है। इस पूरे जो इलाके के लोग हैं, इवन लाहौर के सिटी से लोग आके उसको यूज़ कर रहे हैं। अब वो ऐसे चंद एक प्रोजेक्ट है जो हमने प्रॉमिस किया हुआ था, मगर वो स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। उसमें जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, मस्जिद सेक्टर बी की वो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हम मुकम्मल करेंगे। इनक्यूबेशन सेंटर जो एक IT बेस्ड हमारा जो सिलिकॉन विलेज में आएगा वो हमने स्टार्ट कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मुकम्मल कर रहे हैं। जूनियर स्टेम स्कूल इन प्रोग्रेस है, उसकी 2nd 3rd फ्लोर पे हम पहुंच चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम 2024 में मुकम्मल करेंगे। और एक स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी जो कि हमारे चेयरमैन साहब का और जो उनकी मिसेस हैं उनका बड़ा एक ख्वाब है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है हमारे पाकिस्तान में या इस रीजन में या इस इलाके में, उनके लिए एक स्पेशल अदारा यहाँ बनाया जाए, जहाँ उनकी फेयरवेल के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो लोग बाज़ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको लिए एक हम जहाँ पे बुनियाद रखें उस चीज़ के, उसके लिए स्पेशली कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में भी और लाहौर स्मार्ट सिटी में भी हमने इसका आगाज़ कर दिया हुआ है, और वो इंशाल्लाह हम 2025 के आगाज़ तक मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला की नेमत है, उसको हमने प्रॉपर तरीके से, आसान तरीके से इस्तेमाल करना है। जो पानी इस्तेमाल के बाद हम ज़ाया कर देते हैं उसको ट्रीट करके हम
अपने जो हॉर्टिकल्चर के काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका भी हम आगाज़ कर चुके हैं, इंशाल्लाह 24 में हम मुकम्मल करेंगे। इसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट जो जिस तरह अच्छा ऐसा हुआ कि आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो कुछ इतने इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज भी कोई फेवरेबल नहीं है, और रियल एस्टेट में ख़ास कर रिसेशन है। आप सब लोग को पता है रियल एस्टेट में ख़ास कर रिसेशन है, तो वो डाउन कर लेते हैं, हम काम को रोक देते हैं या काम को स्लो कर देते हैं। तो जो चेयरमैन साहब ने हमसे ड्यूरिंग कोरोना कहा था, जब हमने उस वक्त कहा था ये काम स्लो होने लगा है और प्रॉब्लम में है हम लोग, तो उन्होंने कहा नहीं, काम को स्लो नहीं करना, काम को और तेज़ करना है। तो आपने नोट किया होगा कि कोरोना के दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद था, सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए थे, हमारा काम की स्पीड डबल हो गई थी। तो जाहिर साहब के जो इंस्ट्रक्शन है और जो उनका इनिशिएटिव है, उस सिलसिले में मैं सबसे आखिर में एक अनाउंसमेंट करूंगा, और उसके तहत जो जाहिर साहब के इंस्ट्रक्शन है कि काम को और तेज़ करें, बल्कि स्पीड को डबल कर दें। तो उस स्पीड को डबल करने के लिए, क्योंकि हमारे साथी बहुत से आर्मी से हैं, जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, बता रहे थे मुझे कि जैसे ही कोई खुदा न खास्ता किसी एयरफोर्स का पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम है, अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए और प्लेन गिर जाए तो उस प्लेन के सारे पायलट्स को ये ऑर्डर मिलता है कि सारे जहाज़ों को हवा में ले जाएं, ताकि उन पायलट्स के जो फियर है, दिल में खौफ है, वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह जाहिद साहब का जो इनिशिएटिव है, मैंने सोचा कि ये वही इनिशिएटिव है जो सारे एयर फोर्सेस वाले अप्लाई करते हैं। इस काम को और तेज़ करने के लिए जो हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उस सिलसिले में हमने 2 प्रोग्राम रतब किए हैं। एक प्रोग्राम जो है वो इस्लामाबाद में होगा, उसका हम नाम दे रहे हैं इनिशिएटिव 2024, और दूसरा वो जो प्रोग्राम है वो हम यहाँ लाहौर में करेंगे। उसमें तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि 2024 में हम कितने प्रोजेक्ट और कौन कौन से प्रोजेक्ट और क्यों हम शुरू करना चाहते हैं। क्यों का जवाब तो सिर्फ ये है कि हमने प्रोजेक्ट को डबल करना है, और जो फियर है हमारे और आपके दरमियान कि ये काम बंद हो जाएगा, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है, तो उसको हमने दूर करना है। और आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जो मैं बताऊँगा चीज़ें, क्योंकि आज तक जो हमने चीज़ें आपसे प्रॉमिस की हैं, हम उसको ग्राउंड पे लेकर आए हैं और हमने मुकम्मल किया है। तो इंशाल्लाह जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो हम स्टार्ट करेंगे, और 2024 में इंशाल्लाह सारे प्रोजेक्ट आपके सामने होंगे। पवेलियन है जिसके लिए हम आज हम इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और फाइनेंशियल स्क्वायर का एक हिस्सा है लाहौर स्मार्ट सिटी में, जिसका डिज़ाइन जो है वो DPA कर रहा है सिंगापुर में। उसमें 9 टावर्स हैं, इसमें 2 टावर जो हैं वो 40 स्टोरी के हैं, एक टावर 55 स्टोरी है, और 3 टावर जो हैं वो 35 और 30 स्टोरी के हैं। वो हम यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह 2024 के मिड में हम ये स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा सिलिकॉन विलेज भी है, 2 टावर हम स्टार्ट करेंगे, और एक स्मार्ट सिटी 250 बेड हॉस्पिटल हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल को हमने जगह दी है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है 24 में उसका स्टार्ट करेंगे। रिंग रोड का इंटरचेंज इंशाल्लाह 24 में स्टार्ट होगा। रेलवे ट्रैक का काम मुकम्मल हो चुका था, जो डाइवर्शन का है उसका अंडरपास शुरू होने वाला है। स्मार्ट क्लिनिक जो मैंने पहले जिक्र किया उसका आज इफ्ताह होगा। रावी कमर्शियल एक 8 मरले के प्लॉट्स हैं जो हम बना रहे हैं, उसका हम बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम उसको फुल स्विंग में लेके जाएंगे। गाल्फ कोर्स 18 होल गाल्फ कोर्स इंशाअल्लाह हमारा ख्याल है कि 24 के आखिर में हम वो स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड के साथ टर्फ क्लब, पोलो ग्राउंड, ये तीनों चीज़ें हम इंशाअल्लाह 24 में स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने लास्ट टाइम हम चेयरमैन के साथ दुबई में थे, तो एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट हमने विजिट किया, उसका नाम था दुबई सस्टेनेबल सिटी। वहाँ पे डोम्स के अंदर उन्होंने हाइड्रोपोनिकली जो फ्रूट वेजिटेबल्स वो उगाते हैं,
और कुछ डेट पाम लगे हुए हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स हैं। वो सारे का जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो रेजिडेंट को फ्री सप्लाई करते हैं। तो हमारा ख्याल है कि हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे और 24 में हम हाइड्रोपोनिक के 2 बड़े शेड जो इस्लामाबाद लग चुके हैं वो यहाँ भी हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इनडोर गेमिंग अरीना है जिसके अंदर बॉलिंग एले, स्क्वैश कोर्ट्स और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये बहुत सी चीज़ें होंगी। ये क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल साथ इंडोर गेम्स के लिए हम इसकी इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे। कि आप भी अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि जो एनओसी है ऑलरेडी हमारी हो चुकी है इंटरचेंज की। जो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा रिंग रोड से, उसका जो डिज़ाइन है वो हम बना चुके हैं। आपको पता है कितना टाइम लग रहा है हमें इस्लामाबाद में, वो हम इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम सबमिट कर रहे हैं एनएचए को। उसकी अप्रूवल 24 के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है और उसकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम ये स्टार्ट कर पाए, तो हमारे कैपिटल लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए ये बहुत बड़ा आज़ाद होगा और ये इस इलाके में सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जिसको रिंग रोड से एंट्री मिलेगी। और यही हमारी कोशिश है। हमारे चेयरमैन साहब 24 आवर, वो मुझे कहते हैं मैं 24 आवर इसी पे काम कर रहा हूँ कि ये एंट्री पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाए और हम लोग आसानी के साथ लाहौर से या जहाँ से भी लोग आने वाले हैं वो पॉइंट के अंदर आते जाएंगे वाले होंगे। यहाँ जो लोग एंजॉय करेंगे, जॉब करेंगे, इन सब फैसिलिटीज़ को एंजॉय करेंगे और उससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। आपसे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसका नाम मैंने रखा है इनिशिएटिव 2024, उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सफ़र अगर नेक नियति से शुरू किया जाए तो एक कदम के बाद लोग जुड़ते चले जाते हैं और एक पूरा कारवान बन जाता है। आपने सुना कितनी सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कितनी बन चुकी हैं और कितनी जो है वो बनती जाएंगी। अब मैं मदऊ करती हूँ स्टेज पे CEO एक्सेस बिजनेस ग्रुप ज़ुबैर चौधरी साहब को कि वो आए और अपने व्यूज शेयर करें। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर चौधरी साहब। Thank you so much, Malik Saab, for your kind words and appreciation. I would also like to thank our chairman, Mr. Zai Saab, Brad Chima Saab, and all executive committee members and our sales partner over here. मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सिस ग्रुप स्मार्ट सिटी के साथ कुछ अरसा से मुंसलिक है, जिसमें हम डिफरेंट इनके साथ डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और हैमिल्टन हिल्स हमारा पहला ये भी प्रोजेक्ट है। डिज़ाइन प्रोजेक्ट में हैमिल्टन हिल्स के अलावा हम कैपिटल लॉफ्ट, जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 28, वो डिज़ाइन फेस में है। फिर इसके अलावा कैपिटल
يا اسمه قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه يا اسمه قلت أحمد المختار قالوا محمد مولاي محمد